नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी सिंह मंत्राज स्टडी सर्कल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, रोज़ की तरह तरोताज़ा करंट अफेयर्स हम आपके लिए लेके आए हैं। दोस्तों, इससे पहले आइए हम लोग एक जानते हैं कोटेशन के बारे में। दोस्तों, हमारा कोटेशन है कि ख़त्म होने जैसा ज़िंदगी में कुछ नहीं होता, हमेशा एक नई सुबह आपका इंतज़ार करती है। दोस्तों, आप ज़िंदगी में सोच लेते हैं कि अगर हमें जॉब नहीं मिली या पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको जो है उस मेहनत का फल अवश्य ही मिलेगा, भले ही वो देर से मिले। हाँ, इतना ज़रूर है कि मिलेगा उन्हीं को जो ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहते हैं और एक नया दिन, अपना नई सुबह का इंतज़ार करते हैं और उस इंतज़ार को आगे अपना सही समय लाने में उसको समर्पित करते हैं। तो दोस्तों, इसका मतलब यही हुआ कि एक नई सुबह, हर एक नई सुबह आप उसको कुछ नया करने का सोचिए, आपकी ज़िंदगी अवश्य ही बदलेगी। दोस्तों, किसी की ज़िंदगी जो है वो ख़त्म नहीं होती है। अगर किसी को मान लीजिए जॉब नहीं मिली है तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है। दोस्तों, आप कुछ ज़िंदगी में अगर सीखते हैं तो उसका फल आपको अवश्य ही मिलेगा, वो चाहे भले ही वो किस रूप में मिले, ये आपको जो है ये नहीं पता है। दोस्तों, तो आइए हम लोग डेली की तरह तरोताज़ा कुछ क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर, उनको लेके आए हैं, तो आगे पढ़ते हैं। दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला हमारा है कि मध्य प्रदेश में स्थापित होंगे 5 ड्रोन स्कूल। दोस्तों, अगर ड्रोन स्कूल की बात करें तो ये ड्रोन स्कूल क्या होंगे? तो दोस्तों, इसकी बात करें हम लोग, ग्वालियर ड्रोन मेला का आयोजन कब हुआ? 11 दिसंबर 2021 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा किया गया। दोस्तों, हम लोग बात करें कि हमारे जो कह सकते हैं कि ये आपको दिख रहा है, ये आपके मंत्री हैं। कौन? नागरिक उड्डयन मंत्री। कौन है? केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने क्या किया है? घोषणा की है कि 5 ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे। कहाँ? मध्य प्रदेश में। दोस्तों, अब हम लोग जाने मध्य प्रदेश के बारे में। तो दोस्तों, ये सबसे पहले योजना जो है ये किन 5 शहरों में आयोजित, मतलब इसको खोला जाएगा? तो मैं बात करूँ ग्वालियर। कौन सी है? ग्वालियर पहला है। आपको दूसरा है आपका भोपाल। दोस्तों, आपका तीसरा शहर है जिसका नाम है इंदौर। क्या है? इंदौर। उसके बाद में चौथा शहर आपका है, ये आपका है जबलपुर। दोस्तों, उसके बाद में अगला है हमारा सतना। तो ये आपको 5 जगह पर क्या ड्रोन स्कूल स्थापित किए जाएंगे, ये घोषणा की है हमारे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। दोस्तों, आइए हम लोग जानते हैं इन शहरों के बारे में। तो दोस्तों, मैं बात करूं अगर ग्वालियर की, तो ग्वालियर में क्या है? हमारा झांसी का किला है। उसके बाद में भोपाल की बात करें दोस्तों, तो भोपाल क्या है? ये भी हमारा एक शहर है जो कि एमपी की कैपिटल है। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें इंदौर की, तो इंदौर जो हमारा शहर है, तो इंदौर क्या है? लगातार हमारे 2021 में बात करें तो लगातार 2015 के बाद में अभी तक का रिकॉर्ड बनाया उसने स्वच्छता के मामले में। स्वच्छ शहर जो है लगातार 5वीं बार जो है इंदौर ने बाजी मारी है। दोस्तों, तो इंदौर क्या है हमारा? लगातार बात करूँ तो कि जो शहर हमारा है इंदौर, उस शहर के मामले में पूरे भारत में प्रथम स्थान पर स्वच्छता में रहा है और लगातार 5वीं बार उसने एक रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट, अगर हम लोग गंगा शहर, ये स्वच्छता में ऐसा कौन सा जो गंगा के किनारे बसा हुआ शहर है जिसने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की है? जिसका नाम है वाराणसी। आपको पता होगा, इसका दूसरा नाम काशी भी इसको कहते हैं। और हम लोग बात करें, इसका अन्य नाम जो है दोस्तों बनारस भी इसको कहते हैं। दोस्तों, हम लोग अगर बात करें बनारस जो हमारा, वो कह सकते हैं कि हमारे बहुत पुरातन समय का एक प्राचीन शिक्षा का केंद्र भी रहा है बनारस। और बनारस के जो है बात करूं तो यहाँ के जो हमारे बहुत सारे ऐसे कवि थे जिन्होंने क्या किया, गंगा के किनारे बैठकर रामायण जैसी बड़ी ग्रंथ उसकी रचना की, जिनका नाम था दोस्तों तुलसीदास। उसके बाद में दोस्तों बात करें हम लोग अगला, अगर हम क्वेश्चन लें तो हमारे जो बात करूं कि मैं मध्य प्रदेश में जो 5 ड्रोन स्कूल स्थापित किए गए हैं, इसमें जो है दोस्तों 5 जगह, ये पांचों शहर मैंने आपको बताया। इस पे यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, एक स्कूल ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर और सतना में खोले जाएंगे। दोस्तों, इसका मेन मकसद होगा कि यहाँ पर जो है बच्चों को ड्रोन के बारे में, जो हमारी कह सकते हैं कि जो
जो टेक्नोलॉजी के बारे में है उसके बारे में अच्छे से बच्चों को जानकारी दी जाएगी। दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर सीएम की बात करूं तो सीएम इसमें कौन है, एमपी के ये आपके हैं शिवराज सिंह चौहान। कौन है, शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान ये आपके कौन हैं, ये आपके जो हैं सीएम हैं। उसके बाद दोस्तों बात करें गवर्नर की, तो यहाँ के गवर्नर हैं कौन, ये आपके हैं मंगू भाई छगन भाई, मंगू भाई छगन भाई पटेल, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और दोस्तों अगर बात करें हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पे एमपी में कितने हैं, 52 डिस्ट्रिक्ट हैं। और दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बात करें तो यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या, ये क्वेश्चन पूछ देता है, लगभग कई एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो सिविल का पेपर हो, चाहे वो आपका कोई ग्रुप सी लेवल का एग्ज़ाम हो। तो सीटों की बात करूँ मैं तो विधानसभा सीटों वहाँ पर कितनी हैं, 230 हैं। दोस्तों अगला मैं यहाँ पर एक और बात कर लेते हैं, विधान परिषद। ये क्वेश्चन आता है कि विधान परिषद वर्तमान में कितने राज्यों में है। दोस्तों ये 6 राज्यों में है। जम्मू कश्मीर में भी विधान परिषद थी, लेकिन वो क्या किया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जिससे यहाँ पर 6 संख्या अभी भी वर्तमान में है। दोस्तों ये हमारे कौन कौन से हैं, आंध्र प्रदेश हो गया, उसके बाद में बात करूँ तेलंगाना हो गया, उसके अगला बात करूँ हमारा यूपी हो गया। यहाँ पर यूपी में विधान परिषद की जो बात करूँ मैं, वहाँ पर सीटों की संख्या कितनी है, 100 है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगला मैं बात करूँ आपका बिहार हो गया, कौन सा, बिहार हो गया। नेक्स्ट मैं बात करूँ दोस्तों महाराष्ट्र हो गया, उसके बाद में दोस्तों कर्नाटक हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना, 6 राज्यों में वर्तमान में विधान परिषद है। दोस्तों एक नया राज्य, एक ये भी जानकारी आपको होना चाहिए, वेस्ट बंगाल है, जहाँ पर हमारी ममता दीदी जो हैं वो क्या हैं, सीएम हैं। और मैं यहाँ पे बात करूँ वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल में जो है आपकी बात करूँ, वहाँ पर भी वहाँ की जो विधानसभा है उसने क्या किया है, वहाँ पर जो कह सकते हैं कि जो हमारी विधान परिषदें हैं, तो उसकी नई विधान परिषद के गठन के लिए उन्होंने क्या किया है, वहाँ पर विधानसभा से जो कह सकते हैं जो बिल है पारित कर लिया है, और उसको संसद के पास अभी वो लंबित है। दोस्तों अब अगर संसद उसको जो है, अगर बात करूँ तो उसको अगर विधान परिषद के लिए प्रस्ताव की मंजूरी देता है तो यह 7वां राज्य होगा, विधान परिषद का कितना, 7वां राज्य होगा। दोस्तों ये आपको जानकारी है महत्वपूर्ण, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आइए देखते हैं, ये कर्नाटक के मूडबिंद्री में पारंपरिक भैंस दौड़ कंबाला का आयोजन किया गया है। दोस्तों ये कंबाला क्या है, एक भैंसा दौड़ है, और ये भैंसा दौड़ कब हुई है, 11 दिसंबर 2021 को कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में मूडबिंद्री में आयोजित की गई। दोस्तों अगर मैं बात करूँ उसमें 200 से अधिक जोड़ी भैंसों ने इसमें भाग लिया। और यहाँ हम बात करें हम लोग तुलुवा जमींदार और कर्नाटक के तटीय जिलों, कर्नाटक के उडुपी और केरल के कासरगोड में परिवारों द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसे सामूहिक रूप से तुलुनाडु के रूप में जाना जाता है। दोस्तों मैं अगर बात करूँ यहाँ पर तमिलनाडु जो है और केरल का संयुक्त यह खेल है, यहाँ पर साल में एक बार आयोजन किया जाता है, इसका साल में एक बार इसका आयोजन किया जाता है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ पर भैंसों को सजाकर, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये आपको दिख रहा है कि भैंसों को सजाकर जो है इसका जो है आयोजन किया जाता है, और किसी एक को इसमें क्या करूँ, जीत हासिल होती है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है, भैंसों को सजाकर दौड़ का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों ये कहाँ पर हुआ है, कर्नाटक के मूडबिंद्री में पारंपरिक भैंस दौड़ का आयोजन किया गया। दोस्तों अगला मैं बात करूँ, अगला क्वेश्चन हमारा है कि गवर्नर आचार्य देवव्रत ने सूरत में किया हुनर हाट की 34वीं संस्करण का आयोजन। दोस्तों जैसे कि देख रहे हैं आप, ये हमारे जो आचार्य देवव्रत हैं ये कहाँ के हैं, यानी गुजरात के जो हमारे सीएम हैं। तो उन्होंने क्या किया है, हाल ही में इसके गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने 12 दिसंबर 2021 को हुनर हाट का क्या किया है, उद्घाटन किया। दोस्तों ये मैं यहाँ पे क्षमा चाहूँगा, गवर्नर है, ये क्या है, आचार्य देवव्रत जो है हमारे कहाँ के, यानी गुजरात के गवर्नर हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो दोस्तों 34वां हुनर हाट जो है इसका आयोजन जो है 12 दिसंबर को 2021 में इसका जो है आयोजन किया गया। ये कौन सा 34वां हुनर हाट था। इससे पहले की बात करूँ मैं, इससे पहले हुनर हाट जो उसका आयोजन किया गया था वो कहाँ किया गया था, हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसका आयोजन किया गया था। दोस्तों मैं बात करूं, लखनऊ में एक जो है गोमती नगर, क्या है, गोमती नगर जगह है जहां पर अवध शिल्प, क्या, अवध शिल्प ग्राम में इसका आयोजन किया गया था, और इसकी थीम रखी गई थी लोकल फॉर वोकल, लोकल फॉर वोकल। अब दोस्तों मैं बात करूं कि यह जो हमारा एक मंत्रालय है जिसको बोलते हैं अल्पसंख्यक मंत्रालय, अल्पसंख्यक मंत्रालय, जिसके द्वारा जो इसके मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी, कौन है, मुख्तार अब्बास नकवी, ये इन्होंने क्या किया, इसका आयोजन किया, और जो है हमारी जो अल्पसंख्यक मंत्रालय ने इसको
दोस्तों बात करें कि लोकल फॉर वोकल, इसकी जो है थीम रखी गई। और हमारा अगला नेक्स्ट बात करूं तो अगला हुनर हाट जो हमारा कहाँ आयोजित, इसका 35वां जो है वो कहाँ आयोजन किया जाएगा, JLN जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। दोस्तों आइए हम लोग जानते हैं जो हमारे लखनऊ में जो इसका हुनर हाट का आयोजन किया गया था, उसका जो है उद्घाटन किया था हमारे जो माननीय मंत्री मनसुख मंडाविया, कौन, मनसुख मंडाविया द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो ये क्या थे, हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे। दोस्तों हम लोग बात करें अगर, अगला क्वेश्चन हमारा है, कोटक महिंद्रा बैंक ने आशुष यश को नियुक्त किया स्वतंत्र निदेशक यानी डायरेक्टर। देखो दोस्तों, कोटक महिंद्रा की बात करें तो ये क्या है, हमारे कह सकते हैं 5 वर्ष की अवधि के लिए इनको जो है चुना गया है। दोस्तों यह नियुक्ति 24 जनवरी 2022 से 23 जनवरी 2027 तक प्रभावी है। तो सुहस पहले रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के प्रबंध निदेशक थे। दोस्तों अगर हम लोग बात करें, बोर्ड ने अगले वित्त वर्ष 2023 तक एक अधिक किस्तों का ऋण समाधान माध्यम से 5,000 करोड़ रुपए जुटाने की भी मंजूरी दी है। अब दोस्तों बात करें हम लोग कोटक महिंद्रा। देखो कोटक महिंद्रा जो है हमारी क्या एक नई बैंक है, जिसका बात करूँ मैं कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, वो आपका मुंबई में है। अधिकतर बैंकों का मुख्यालय कहाँ है, जो है आपका मुंबई में है। और इसकी स्थापना की बात करूँ तो ये फरवरी 2003 में इसका जो है स्थापना की गई इसकी। और इसके जो हमारे नए डायरेक्टर बनाए गए हैं आशु सुयश को नियुक्त किया गया है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करूँ मैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राकेश अस्थाना ने लॉन्च किया दिल्ली पुलिस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों ये हमारे DP दिल्ली पुलिस आयुक्त यानी कमिश्नर राकेश अस्थाना ने 12 दिसंबर 2021 को एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति लॉन्च किया है। दोस्तों इसका मकसद होगा, इसमें जो है जो दिल्ली पुलिस हमारी है उसके प्रमुख योजना युवा के तहत अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद AICTE सभागार में लॉन्च किया गया। दोस्तों इस युवाओं को शिक्षित करने और समाज के कमज़ोर वर्गों से स्कूल छोड़ने वाले को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने में मदद करें। दोस्तों ये बहुत अच्छी एक पहल है, मैं इनको एक काफ़ी तारीफ़ काबिल इस पहल को बताऊंगा। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म हमारे राकेश अस्थाना जी ने लॉन्च किया है, जो कि इसमें दिल्ली के कौन हैं, पुलिस कमिश्नर हैं। दोस्तों अगर मैं इनके कैरियर की बात करूं तो इनका कैरियर जो है कहाँ से स्टार्ट होता है, ये सबसे पहले IPS गुजरात कैडर के IPS अधिकारी हैं। दोस्तों मैं बात करूं इनके बारे में तो ये हमारे पूर्व CBI के निदेशक भी रह चुके हैं। उससे पहले की बात करूं मैं BSF के ये डायरेक्टर भी रह चुके हैं। क्या, BSF के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अब देखो BSF की मैं बात करूं तो 1965 में इसकी स्थापना होती है। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, हमारा एक अर्धसैनिक बल है। BSF क्या है, एक अर्धसैनिक बल है। दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन 13 दिसंबर से आयोजित हो रहा मनोहर पारिकर विज्ञान महोत्सव का तीसरा संस्करण। दोस्तों ये हमारा जो है संस्करण की मैं बात करूं तो मनोहर पारिकर विज्ञान महोत्सव का तीसरा संस्करण 13 दिसंबर 2021 को गोवा में 8 स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों मैं बात करूं तो किसके द्वारा, यानी मनोहर, इसका नाम है मनोहर पारिकर विज्ञान महोत्सव। दोस्तों मैं बात करूं ये हमारे कह सकते हैं कि इनका निधन भी हो गया है। और इससे पहले क्या थे, ये हमारे बात करूं मैं गोवा के, जो हमारा गोवा है, गोवा के 3 बार जो क्या रहे हैं वो CM रहे हैं। दोस्तों जो हमारे एक बहुत ही कह सकते हैं कि योग्य, ये मिनिस्ट्री में एक इनको मंत्रालय मिला था जिसका नाम है, दोस्तों मैं बात करूं तो ये रक्षा मंत्री भी रहे हैं, हमारे क्या डिफेंस मिनिस्टर भी रहे हैं। दोस्तों जो रक्षा मंत्रालय हमारा जो है उसका हेड ऑफिस कहाँ है, वो आपका जो है ध्यान रखना है, वो आपका दिल्ली में है, नई दिल्ली में इसका जो है रक्षा मंत्रालय का हेड ऑफिस है। तो इसी में जो है रक्षा मंत्री भी हमारे रहे हैं। और मैं बात करूं तो यूपी के एक बार ये हमारे जो कह सकते हैं राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। कहाँ से, यूपी से राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। दोस्तों अब मैं बात करूं यहाँ, अगर हम लोग बात करें तो गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर आयोजित इस विज्ञान महोत्सव उत्सव में इसरो के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर के कस्तूरी रंगन डोना पाउला में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान में स्पेस से प्रोग्रामिंग एडवेंचर पर व्याख्यान देंगे। दोस्तों अब मैं बात करूं कि के कस्तूरी रंगन, ये क्या है, इन्हीं के द्वारा जो है हमारे, मैं बात करूं तो एक नई NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इनके द्वारा जो है लॉन्च किया गया। अब मैं दोस्तों बात करूं कि इसरो के बारे में। इसरो क्या है, इसरो हमारी जो स्पेस एजेंसी है, इसकी फुल फॉर्म है आपकी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगर दोस्तों मैं बात करूं इस इसरो के बारे में बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर की बात करूं तो कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों बेंगलुरु। यह है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। इसकी स्थापना की दोस्तों बात करूं तो ये हुई है इसकी 1969 में इसकी स्थापना होती है। दोस्तों अब इसके हेड की मैं बात करूं तो इसके हेड हैं या चेयरमैन की बात करूं तो दोस्तों के सिवन है। कौन है,
के सिवान इसके जो है चेयरमैन हैं। दोस्तों आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगला मैं क्वेश्चन की बात करूं कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए फिर से निर्वाचित हुआ भारत। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 2022 से 23 द्विवार्षिक के लिए लंदन में अपने मुख्यालय में चुनाव होने के बाद भारत में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए फिर से इसे चुना गया है। दोस्तों तो भारत का चुनाव अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार सबसे बड़ी दिलचस्पी 10 राज्यों की श्रेणी में आता है। IMO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो शिपिंग को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों अगला क्वेश्चन एक और हमारा है, इसमें है IIT गुवाहाटी। दोस्तों इसने लॉन्च किया एक नैनो टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित किया है। दोस्तों अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें क्या है, पूर्वोत्तर का हमारा पहला कह सकते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी सेंटर होगा, जो क्या करेगा, हमारे उन्नत माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स नैनो ऊर्जा सुविधाओं की स्थापना की है, जो पूर्वोत्तर में इस तरह का पहला केंद्र होगा। दोस्तों इसके माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल नैनो बायोमटेरियल्स के क्षेत्र में बहुविषयक अनुवाद सभी अनुवाद अनुसंधान स्थापित करेगा। दोस्तों अब मैं बात करूं केंद्र को शिक्षा मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित किया गया है। अब मैं दोस्तों बात करूं कि केंद्र को शिक्षा मंत्रालय की बात करूं तो मैं यहाँ किसके इसमें शिक्षा मंत्री कौन है, एजुकेशन मिनिस्ट्री में अगर बात करूं मंत्री कौन है, ये हमारे हैं धर्मेंद्र प्रधान। ये आपको ध्यान रखना है, धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमारे हैं वो कौन है, शिक्षा मंत्री हैं वर्तमान में। और ये किसने लॉन्च किया है, यह जो पहल है नैनो टेक्नोलॉजी पहल, ये लॉन्च किया है IIT गुवाहाटी ने। किसने, IIT गुवाहाटी ने। और दोस्तों मैं बात करूं तो गुवाहाटी ये किस राज्य में है, असम में है। कहाँ पर, असम की बात करूं दोस्तों, असम की राजधानी दिसपुर है। दोस्तों तो हमारे शिक्षा मंत्री कौन है, इसमें वर्तमान में धर्मेंद्र प्रधान है। तो दोस्तों आज के कुछ हमारे क्वेश्चंस थे। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि जो हम लोगों ने पढ़े हैं वो काफ़ी जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों आज का सेशन यहीं तक मैं समाप्त करता हूं। अगला सेशन फिर आपको जो है लेकर हम नेक्स्ट डे आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।